आग को बुझाओ। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहां पर है कुलदीप कुमार, कहां पर है कुलदीप कुमार, मदनपुर हम है सेठ तैयार। साथ मेरे कुलदीप को करिए जल्द रवाना, वहां के हर नौकर चाकर ने है उनको पहचाना, और चले वो साथ मेरे सरकार, मदनपुर हम है सेठ तैयार। सेठ जी, मैं मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए, क्योंकि वहां के सारे नौकर सारे वर्कर उनको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अगर हम दो आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। क्या कहा भंवर सिंह, तुम अकेले नहीं जाना चाहते हो? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को तुम्हारे साथ में भेज रहा हूं, क्योंकि मदनपुर कागज मिल के जितने वर्कर हैं, जितने नौकर हैं, सब मेरे बेटे को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। और कहा गया है सफर में एक से भले दो जरूरी होता है। बेटा राहुल कुमार, मेरे बड़े बेटे कुलदीप को तुरंत हाजिर करो। ठीक है बाबूजी, आप बैठे। राहुल, अभी तो खुशी खुशी मेरे साथ में आ रहा था, यहाँ आने पर रोने क्यों लगा? बात क्या है? भैया हमारी नाई रोवत है, गांव की सारा कुत्ता रोवत है। कुत्ते क्यों, किस लिए रो रहे हैं? असगुन भैया। ऐसा असगुन? भैया आप तो रहन नाई, आप कतो कोनो काम से करहन। एक बैगन बाबूजी के अपने तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया? जब बाबूजी के लगे डॉक्टर किए, डॉक्टर साहब कहें बेटा मैं तुम्हारे बाबूजी को बिना खून चेक के दवा नहीं दूंगा। ठीक कहा। जब खून चेक कराए, जब बाबूजी के निपोर डॉक्टर के दिखाए, रिपोर्ट कहते उसे। जब बाबूजी की रिपोर्ट डॉक्टर देख के बताएं, कहें बेटा तुम्हारे बाबूजी के पेट में सुअर बढ़ गया बा। डॉक्टर साहब ने कहा होगा कि शुगर बढ़ गया है। शुगर नहीं, इतना नहीं भैया, पहरे तगड़ा बताए हैं। परहेज में डॉक्टर साहब ने क्या बताया? कहन अपने बाबूजी के हरी साग सब्जी छोड़ के केवल मीठा खियावा। हरी सब्जी छोड़ के मीठा खियावा, साल भेजिए कि 6 महीना मर गया है। भैया साल 6 महीने की बात करता, हम कल लागत में अपने बाबूजी नवंबर न टकी। पागल हो गया बे, चल इधर भाग। बाबूजी, हरि पूज पिता के चरणों में बेटे का प्रेम। पिता के चरणों
मन सेवा में अर्पण अपना आदेश सुनाओ। पिताजी के चढ़े बेटे का अपना से क्या हो, लेकिन अचानक बुलाने का कारण क्या है? क्या ये बात अपने बेटे से नहीं बताओगे? बेटा खबराओ नहीं, मैं बतला रहा हूं। मदनपुर कागज मेल में लगी करारी मदनपुर कागज मेल में लगी करारी आग, करोड़ों के रोजगार में लगा है गहरा दाग। बेटा अभी अभी मेरे पास अचानक फोन आया, मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है। मैं भंवर सिंह को भेज रहा था, भंवर सिंह अकेले जाने को तैयार नहीं हुए, इसलिए भंवर सिंह के साथ में चले जाओ। जाओ देखो कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और तुरंत बेटा आग को बुझाओ। क्या कहा भंवर सिंह जाने के लिए अकेले तैयार नहीं है? अगर ये बात है तो आप मुझे आदेश दे रहे हैं तो मैं आपके कहने के साथ तुरंत जाऊंगा और वहां मालूम करूंगा कि आग कैसे और क्यों लगी और आग को बुझाऊंगा। हाँ भैया, बाबूजी कहे अगर बाबूजी की ज्यादा टेंशन दे पर बाबूजी अपने कोमा में जा सकते। तो बाबूजी के पीछे क्यों पड़ा है? चला बाबूजी आप आराम करें। मैनेजर भंवर सिंह, ये क्या सुन रहा कि अपने कागज मिल में आग लगी है? चलो चलते देखते हैं कि आग क्यों और कैसे लगी और उस आग को बुझाते हैं। ठीक है कुलदीप बाबू, चलकर कभी तैयारी बनाओ। इधर मैं भी अपनी तैयारी बनाने चल रहा हूँ। चलिए तैयारी बनाइए, चलो। मैनेजर साहब डिंग 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 डिंग। डिंग 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 क्या है रे? मैनेजर साहब मदनपुर हमहू चला। तू क्या करने चलेगा? अरे मैनेजर साहब इतना बड़ा हो गए, आज तक हम दमकल नहीं देखे। अच्छा, कहा गया घर जला तो जला, लड़का दमकल देख नहीं। तुमको दमकल देखने की लगी है, अभी तक दमकल देखा नहीं है। अगर दमकल देखा नहीं है तो आज के बाद दमकल देखने को पाएगा भी नहीं, क्योंकि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। अरे ये सब जाली फोन मैं किया था रे, नहीं आग नहीं लगी। अबे उससे क्यों बता रहा है? उसी से तो मेरा जरूरी काम है। ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में है, ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। आने के बाद मैं तुमसे सारी बात बता दूंगा। वो देख सामने से कुलदीप आ रहा है, ये बात कुलदीप को भी नहीं मालूम होना चाहिए, ठीक है? मैनेजर साहब, मैं तैयार होकर आ गया और अभी तक तुम तैयार नहीं हुए। मैं तैयारी बना चुका हूँ, अभी तैयार होकर आए और चलिए हम लोग मदनपुर को चलते हैं। चलो चलते हैं। सब कैसा गुण कर रहा है तू? कहीं जा रहा है तो कोई छींक रहा है तू? कुलदीप बाबू, कोई असगुन नहीं है। दरअसल बात ऐसी है, इसकी आदत इन दिनों बहुत ही बिगड़ चुकी है। ये इसे सुबह से लेकर शाम तक कच्ची दारू मंगाता है, उसमें बियर मिलाता है और यही पी पी करके खूब जुखाम बना लिया है। बाकी कोई असगुन नहीं है। भैया मदनपुर जाना ना, वही तो कह रहा हूँ। क्या कह रहा है भैया